इसका 1 से 10 तक मतलब 10 सेट कवर करवा रखा है। आपने नहीं देखा है तो इस बार उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। ये आपका एडुटेरिया बुक का है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जिसमें जो आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, मतलब 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो जाकर पूरे कंप्लीट को देखिएगा और अपने तैयारी को बेहतर कर पाइएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में किस में पुनः विवाह वर्जित था? मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, जातक में, ज्ञान याज्ञवल्क्य में। कोई कहा गया इनमें से कौन सा है जिसमें पुनः विवाह वर्जित था? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो राइट आंसर ए लगा देंगे। मनुस्मृति में जो 28वें खंड में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पुनः विवाह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? वासुदेव को, खारवेल को, समुद्रगुप्त को, गौतमी पुत्र क्या है सतकर्णी को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें डी हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी को। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? ध्यान, धारणा, अनुस्मृति, प्रत्याहार। इनमें से कौन उनका भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, क्या होगा? अनुस्मृति जो है वो भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेके दिल्ली लाने वाला शासक को कौन था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहा गया टोपड़ा तथा मेरठ से 2 लाया था, अशोक का स्तंभ लाया था फिरोज शाह तुगलक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि मुगल काल में निम्नलिखित युग में कालम को व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा खानवा युद्ध, फिर आपका घाघरा युद्ध, फिर आपका सामगुड युद्ध, फिर आपका चौसा युद्ध। तो खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। एक मिनट हम लिखते जाते हैं, ठीक है। खानवा युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। और घाघरा युद्ध हुआ था 1529 में। चौसा युद्ध हुआ था 1539 में, 1539 में। और उसके बाद हो गया था 1658 में सामगढ़ युद्ध, ठीक है। तो डी हो जाएगा, पहले आपका दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? मराठा भूराज से, तालुकदारी प्रथा से, भूमि कर से, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ए होगा मराठा भूराज से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? डचों के द्वारा, डेनिश के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 ए होगा डचों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 8 ए सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये बात गांधी जी के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो खुदीराम बोस को दी गई थी फांसी। भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? बीजापुर, गोलकुंडा, खानावदेश या अहमदनगर। तो डी हो जाएगा अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? 1890, 1892, 1897, 1891। क्वेश्चन नंबर 11 बी 1892। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? पोन, रतन, पंप, कंबन। कौन आपका शामिल नहीं है ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कंबन शामिल नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, जीएस अय्यर, रामकृष्ण पिल्लई, मोतीलाल नेहरू। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें
13 की बात करें तो ये हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में। तो राइट आंसर हम लगाएंगे ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, काले बिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से है। क्वेश्चन नंबर 15 सी हो जाएगा, राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1958 में, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1917 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1940 में, 1946 में, 1960 में, 1964 में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? बी, 1946 में। क्वेश्चन 18, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू उत्पाद को, प्रति व्यक्ति आय को, पूंजीगत स्तर को। केवल एक, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4 या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, तो राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू उत्पाद को और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पे केंद्रित थी? पंचम, तृतीय, 8वीं, 10वीं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी होगा, 8वीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम, 5 हेक्टेयर से ज्यादा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 ए लगाएंगे, 1 हेक्टेयर से कम। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, निम्न में कौन सा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार के एकत्रित करने पे आवंटित किया जाता है? सॉरी, कहा गया इनमें से कौन सा कर केंद्र नहीं? स्टाम्प कर, संपदा शुल्क, वस्तु कर, सभी। क्वेश्चन नंबर 21 ये होगा स्टाम्प कर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कारोरोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण। क्वेश्चन नंबर 22 सी, ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए, निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 23, तो ईरान हुआ है, सऊदी अरब हुआ, मिस्र हुआ, पर अर्जेंटीना नहीं हुआ। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश के जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला राज्य देश बन गया है? वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया। क्वेश्चन नंबर 24 ए हो जाएगा, वेनेजुला। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभ्यास पिच बैक 24 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? ए हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया, किस दिवस को मनाया जाए? विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को, 5 जून को, 13 मई को, 14 अगस्त को। तो ए लगाएंगे 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया, भारत के पहले ग्राफीन के इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रीन का स्थापना किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? सी, केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2024 के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष को, अजय मानिकराव खानविलकर को, सतीश कुमार को, सुधीर जैन को। क्वेश्चन नंबर 28 बी होगा, अजय मानिकराव खानविलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा गया क्वेश्चन नंबर 29 में, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन वृक्षारोपण है? क्वेश्चन नंबर 29, तो 25.17%। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपए विशेष पैकेज में प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 30, 58 करोड़ 900 करोड़, 58.900 करोड़। तो क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल में भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोड़ावर का अनावरण किया गया, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? इसरो, डीआरडीओ, सीएसआर। क्वेश्चन नंबर 31 बी होगा, डीआरडीओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य बन गया? श्रीनगर, बनारस, कोरिडोर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 32 सी हो जाएगा, कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 33 है,
ईरान ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? क्या ईशान पहल? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय विमानपत्र प्राधिकरण या इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 33 ये हो जाएगा भारतीय विमानपत्र प्राधिकरण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर पद के रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किए थे? 1977 से 79, 1981 से 84, 82 से 85, 86 से 89? क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर 1982 से 85, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्च एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया गया? नॉर्वे में, रूस में, डेनमार्क में, आइसलैंड में? 35 डी हो जाएगा आइसलैंड में। 36 अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 99वां सदस्य कौन देश बना है? फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, जापान? क्वेश्चन नंबर 36 सी होगा स्पेन। 37 है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकेडमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय, सलमान रशूदी, रस्किन बरान, विवेक राजदान? क्वेश्चन नंबर 37 सी होगा रस्किन बरान। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? दरबार मंडप, अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, स्वतंत्र मंडप? 38 सी होगा गणतंत्र मंडप। 39 से पूछा गया है, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? क्या लगाएंगे? राइट आंसर बी हो जाएगा आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स से पहल शुरुआत की? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक? क्वेश्चन नंबर 40 डी हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी संधू के साथ कौन थे? शरत कमल, पीआर श्रीजेश, मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा? क्वेश्चन नंबर 41 ए हो जाएगा शरत कमल। 42 है, स्वतंत्र भारत के ओलंपिक में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? मनु भाकर, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट? क्वेश्चन नंबर 42 ए हो जाएगा मनु भाकर। 43 है, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, परिणात्मक क्रिया, द्वंद्वात्मक क्रिया? 43 संकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असम, तुरंग, घोटक, संदर्भ? 44 ए हो जाएगा। कहा गया है, घोड़ा के लिए पर्यायवाची अश्वक, भज्जी, घोटक। लहर के लिए पर्यायवाची है तरंग, हिलोर, अमल। असम के लिए है शिमला, लोथ और पत्थर। तो ये जो है ये आपका नहीं है। 45 है, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 45 ए हो जाएगा आषाढ़। क्वेश्चन नंबर 46 है, हे राम तुम कहाँ हो? एक मिनट, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कर रहा है, राम को क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है, सी आपका राइट आंसर संबोधन कारण है। 47 है, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? 47 सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, each day the price of gold will ... on the market? 48 तो डी हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा 48 का, एक मिनट, डी हो जाएगा। 49 है, एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वैलिडिटी ऑफ अदर सब्जेक्ट? 49 इसका भी हो जाएगा डी, फंडामेंटल। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया, फॉर्मेलिटी पुट एंड इन टू स्टेम प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रूव्ड नो वर्ल्ड सब? क्वेश्चन नंबर 50 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया, जूट के रेशों के सामानों पे निर्माण करने पर भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? 51 ए हो जाएगा पहला।
52 है, विश्व में सबसे आर्थिक थेरियम का भंडार भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। 52 बी केरल। 53 है, सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, बृहस्पति है, वरुण है, शुक्र है। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बुध है। 54 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कहा गया सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने से बढ़ जाता है। दूसरे में कहा गया सभी भूकंपीय तरंग का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। जिसमें में कहा गया केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग में गुजर सकती है। इनमें से सभी कौन सा आपका सत्य पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 54 का? तो डी हो जाएगा, इनमें से सारी बातें जो कही गई है सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, दक्षिणी अफ्रीका में। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका में। कहा गया एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में, सूरलैंड न्यूजीलैंड में, गवानी जो जलप्रपात फ्रांस में, जो गलसप्पा जो ये भारत में, नीगरा जो है ये आपका कनाडा एवं अमेरिका में है। चलिए 56 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप को बढ़ाए रखने के लिए निम्नलिखित में क्या उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ए बी दोनों। तो डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जलवाष्प भी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? 57 कहा गया घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत, दिन में घड़ी की सुई की दिशा तथा विपरीत में रात की सुई की दिशा के अनुरूप कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो ए हो जाएगा, घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवासियों द्वारा पशु की खालों में निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू, टीपी, यूर्ट, ऑल। क्वेश्चन नंबर 58 सी होगा, यूर्ट। 59 की ओर बढ़ा गया है, कच्छ एवं रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा, एशियाई शेर, साइबेरियन क्रेन, सफेद बाघ। 59 ए हो जाएगा, जंगली गधा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा की अभिलिखित किया जाता है? विल्टी पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार, टायलर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 60 ए हो जाएगा, विटली पुरस्कार। 61 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व से संबंध पुनः अधिकार प्रदान करने हेतु गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था? कहा गया 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 61 सी हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया संविधान सभा के प्रमुख समितियों की प्रक्रिया निम्न समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 62 डी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 63 में पूछा गया भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया? 3, 5, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 5, 2। क्वेश्चन नंबर 63 तो कहा गया है कि 3 प्रकार की न्याय, क्वेश्चन नंबर 63 का 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 भारतीय संविधान के विरुद्ध आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। 64 का क्या लगाएंगे? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 65 है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासक और नियंत्रक के बारे में उल्लेख है? 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 65 बी होगा, 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने का उल्लेख? अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 66
अनुच्छेद 50 के क में। अनुच्छेद 21 का क जो ये आपकी शिक्षा से संबंधित है, जिसको 86वें संविधान में जोड़ा गया था। 67 सर्वोच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31, 32, 33, 34। क्वेश्चन नंबर 67 डी 34। 68 में कहा गया विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरे में कहा गया साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन के मत बराबर बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। तीसरे में कहा किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। केवल 1, 2 सही है, केवल 1, 3 सही है, केवल 2, 3 सही है, या इनमें से तीनों सारे स्टेटमेंट सही है। 68 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो पहला सही है और दूसरा सही है, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे 69 में कहा गया अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में की गई थी? 69 का कहा गया राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, बीपी नरसिम्हा राव। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 में पूछा गया है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है? 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, 98वां संविधान संशोधन 2012, 99वां संविधान संशोधन 2014, 100वां संविधान संशोधन 2015। क्वेश्चन नंबर 70 सी होगा 99वां संविधान संशोधन 2014। क्वेश्चन नंबर 71 है सौर्य विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? एंटोनोमीटर, एटमोमीटर, एनीमोमीटर, लैक्सीमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 ए एंटीन्यूमीटर। 72 है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ पहिए वाला वाहन में संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाहरी पहिए पे उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ पहिए में उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। केवल 1, 2, केवल 2, 4, केवल 1, 3, केवल 2, 4। क्वेश्चन नंबर 72 तो पहला और दूसरा आपका सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में किससे होता है? वेग से होता है, तीव्रता से होता है, तरंग दैर्ध्य से होता है, आयाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 73 तरंग दैर्ध्य से होता है, सी आपका राइट आंसर होगा। 74 में कहा गया जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। 74 तो बढ़ता है, बी आपका राइट आंसर होगा। 75 है किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे की अधिक प्रकाश देता है, एक जो क्या है दूसरे से क्या करता है अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 75 तो कहा गया कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसी वजह से। 76 है अति लघु रेडियो तरंग में आविष्कार में निम्न में किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा? कृष्ण हाइग्रेस, एस चंद्रशेखर, नील्स बोर, जगदीश चंद्र बोस। 76 जगदीश चंद्र बोस। 77 है दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस रोग में ग्रस्त व्यक्ति दूर वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। निकट की विंडो में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 तो कहा गया है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉन, समावयवी। 78 समस्थानिक। 79 है क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का तत्वशक है? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, सोडियम का। 79 सी कॉपर का। 80 में पूछा गया निम्नलिखित में दिए गए कूट के प्रयोग से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो भंजन का हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, परगलन का होगा तांब, हाइड्रोजन का हो जाएगा खाद्य वसा, अवलीकरण का रबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है
कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है? पीने के लिए, साबुन, कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, इनमें से सभी। 81 इनमें से किसी कारण के लिए नहीं किया जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। 82 है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें से किस तत्व की कमी होती है? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन से, इनमें से सभी। 82 नाइट्रोजन की। 83 है एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में कहाँ नहीं किया जाता? फलों को पकाने में, निषेचित के रूप में, मास्टर्ड गैस बनाने के, कार्बन डाइट लैंपों के प्रदीप के लिए। तो इसके लिए हाइड्रोजन का किया जाता है, ये इसका नहीं किया जाता, एथिलीन का नहीं किया जाता। डी आपका राइट आंसर होगा। 84 है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? टेफलॉन, पॉलीएस्माइड, बेकेलाइट, पॉलीयूरेथीन। क्वेश्चन नंबर 84 बी हो जाएगा पॉलीएमाइड। 85 है जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा फल सर्वाधिक है? पपीता, अमरूद, आम, केला। तो क्या लगाएंगे? बी अमरूद। 86 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? काग्यागोल कृति में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होती। अस्थिर मछली द्वारा वाताशय आमतौर पर विद्वान होती है। उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। सभी इनोप्लाइन संजीव क्या होता है? सजीव प्रवर्जक होते हैं। 86 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कहा गया सांप के जहरीले विषंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होते हैं चिंबुकीय दांत में, तालु दांत में, श्वानीय दल में, जहबिका। 87 डी होगा जहबिका दंत में। 88 है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में किस कोशिका की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? राइबोसोम तथा अंतदावी जालिका, राइबोसोम तथा लाइसोसोम, लाइसोसोम तथा एस्ट्रोसोम, लाइसोसोम तथा माइकोडानिया। क्वेश्चन नंबर 88 राइबोसोम तथा अंतजालिका। 89 है निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? चना, सरसों, गेहूं, धान। 89 डी हो जाएगा धान। 90 बोला गया दांत पे जमी परत निम्नलिखित में किससे बनी होती है? केवल भोजन के कण से, भोजन कण तथा धूल से, भोजन कण, थूक और मूल अम्लों से, भोजन कण, थूक, मूल अम्ल और बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 90 तो ये होता है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया सारे कारण से। 91 में पूछा गया सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में गर्हनी सेटिटिन उत्पन्न होती है। बछिय अम्ल की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप क्षुद्रांग से एंट्रोगेस्टोन उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, यानी में से कोई सही नहीं है। 91 दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 92 है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होती है? B5, B6, B9, B12। 92 डी होगा B12। 93 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से संबंधित है? पसीना एवं जी मचलाना, सीने का दर्द, बाह में दर्द और झंझनाहट। तो इनमें से सभी कारण होता है। 94 है एक्स्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होती है? पुटिका, गर्भाशय, अंडाशय, कॉपर स्लूट। क्वेश्चन नंबर 94 ए हो जाएगा पुटिका। 95 में बोला गया कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और सखित है। तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, स्तंभार उपतला कोशिका। 95 तंत्रिका कोशिका। 96 में कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 50, 12, 50 और 16, 50 के भाग देने पर क्रम 43, 31 तथा 7 शेष बचे। 63, 53, 43, 33। 96 बी होगा 53। 97 कहा गया एक कटोरे में एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 5 काले मार्बल है। यदि तीनों मार्बल की बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो उनमें कम से कम एक लाल मार्बल होने की कितनी संभावना है? 97 ए। 98 में कहा गया स्पिरिट तथा पानी में 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण पानी 25% है? 3 लीटर मिलाने पर, 4 लीटर मिलाने, 5 लीटर या 8 लीटर। 98
4 लीटर मिलाने पे। 99 में पूछा गया एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है, तो उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रहने दिया जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या है? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया कि मनोज एक पुस्तक को 3/8 एक दिन तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक में 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष है तो पुस्तक की कुल कितनी पृष्ठ होगी? 230, 236, 240, 250। क्वेश्चन नंबर 100 240। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, ये आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया है और सेट नंबर आज आपका कंप्लीट हो गया 6। कल हम आपका सेट नंबर 7 लेकर आएंगे। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।